अब देखते हो मेरे पास 3 फाइल हैं, जिसमें सेल्स का पूरा डेटा है। तो इसमें जो भी ट्रांज़ैक्शन होती है वो सारे रिकॉर्ड्स हैं। एक फाइल दिखा देता हूँ मैं आपको जनवरी की, डेट वाइज़ सारे सेल्स जो भी हुई है और उसकी कैटेगरी, ताकि कैटेगरी ऑन सिटी में हुई है, ऑन द रीजन में। ये इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन का डेटा है, इनके डिफरेंट स्टोर्स हैं रीजन सिटी में, और ये अलग-अलग कैटेगरी की सेल्स का। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि टाइप ऑफ सेल्स है। आप देखोगे कुछ सेल्स है ये जो रिटेल में करते हैं, बाकी सेल्स इंटरनल ट्रांसफर करते हैं, जिसमें कुछ प्रोडक्ट इंटरनली मूव होकर दूसरी दूसरी रीजन में या दूसरी सिटी में जाते हैं। तो न्यूज़ कैलकुलेट करना होता है तो इंटरनल ट्रांसफर्स को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। सिंपल टर्म्स में बोला जाए कि रिपोर्ट को अगर मुझे तीनों मंथ के लिए बनाना है तो मुझे इसमें फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा इंटरनल ट्रांसफर्स, रिटेल केवल बचेगा, और ये वाली पूरी रिपोर्ट मुझे कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, प्रोन टू एरर्स हो सकती है। कहीं पे मैंने डिटेल फ़िल्टर किया, कहीं पे मैं भूल गया, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग एनकाउंटर करेंगे। बट अब यूज़ करते हैं पावर क्वेरी इस काम को ऑटोमेट करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा फास्ट करने के लिए, और एरर प्रूफ करने के लिए। सो इसको स्टार्ट करने के लिए हम एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेंगे। अब हमें डेटा लेके आना है, जिसके लिए हम पावर क्वेरी का यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको डेटा टैब पे क्लिक करना पड़ेगा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम फोल्डर। मैंने बेस फाइल का डेटा चूज़ कर लिया है। ये सेम एक्सेल फाइल्स मैंने नीचे दिए गए लिंक में भी अटैच कर दिए हैं। आप इसको डाउनलोड करके साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो अगर आप चाहे तो। इस पर ओपन क्लिक करूँगा, ये तीनों फाइल्स मेरे पावर क्वेरी पे लोड हो जाएंगी। तो ये तीनों फाइल्स मेरे पावर क्वेरी पे लोड हो गई हैं, जिनका नाम सेल्स जनवरी, सेल्स फरवरी, मार्च, सेम हमने फोल्डर में देखा था, उसके साथ कुछ अलग इन्फॉर्मेशन भी लोड हुई हैं। अब इस तीनों फाइल को कंबाइन करने के लिए हम इसे पावर क्वेरी पे जाके एडिट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करना। ये जो ग्रीन कलर का नया विंडो आप देख रहे हो, ये पावर क्वेरी एडिटर है, और आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ टू करने वाला हूँ इस पावर क्वेरी एडिटर, और इसके बाद आप काफ़ी काम ऑटोमेट कर पाओगे, प्लस आप काम आपका काम काफ़ी एफिशिएंट और एरर फ्री होने वाला है। और इसके लिए मैं कोशिश करूँगा इस सीरीज़ को इतना आसान बनाए रहे, जिसमें कि आपको कोई भी कोडिंग और फॉर्मूलाज वगैरह याद ना करना पड़े। मोस्ट ऑफ द वर्क आपका माउस क्लिक से हो जाए। सो पहला स्टेप, क्योंकि आज ये पहला वीडियो है कंबाइनिंग द फाइल्स का, इसमें हमें बाकी किसी भी कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ ही हमें केवल कंटेंट कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सब हम डिलीट कर सकते हैं। तो पावर क्वेरी में अगर आप एक कॉलम के अलावा सब अदर कॉलम्स को हटाना चाहते हो तो उस पर राइट क्लिक करोगे, आपको रिमूव अदर कॉलम्स का ऑप्शन दिख जाएगा। अब हमारे पास कंटेंट है, तो आप अगर किसी भी फाइल पर क्लिक करोगे, आपको नीचे दिख जाएगा कि अंदर ये एक एक्सेल फाइल है। इसको आप ओपन करके भी देख सकते हो। इसको कंबाइन करने के लिए ऊपर जो डबल डाउन एरो दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे कंबाइन फाइल्स का ऑप्शन आएगा। देखोगे सैम्पल फाइल फर्स्ट फाइल हो रही थी, जो कि हमारे इस एग्जाम्पल में फर्स्ट फाइल जनवरी की सेल्स थी। इसका और क्या मतलब है मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा। तो ये शीट वन मेरी लोड हो गई है। जैसा कि मैंने बोला था, शीट वन हमारी सैम्पल फाइल है। तो हमने देखेंगे कि कुछ क्वेरीज, हेल्पर क्वेरीज भी ऐड हो गई है। तो एक्सेल इसमें कुछ ऐसी क्वेरीज ऐड कर देता है जिससे कि हमारा सारा डेटा कंबाइन हो सके। इन क्वेरीज में आपको एक सैम्पल फाइल चूज़ करने पड़ते, जो कि हमने फर्स्ट फाइल चूज़ करी थी, विच इज़ जनवरी सेल्स। तो आप जब ट्रांसफॉर्म सैम्पल फाइल वाली क्वेरी में आओगे, हेल्पर क्वेरीज में, आप देखोगे कि इसमें सारा डेटा जनवरी का मिलेगा आपको। इसमें जो भी आप चेंजेस अप्लाई करोगे वो सब्सिक्वेंटली रेस्ट ऑफ द टू फाइल्स में भी लग जाएगा, जैसे कि फेब्रवरी, जो इस केस में फेब्रवरी और मार्च है। तो हम इसमें चेंजेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो पावर क्वेरी आप सीख रहे हो, और आगे आने वाले टाइम में हम लोग काफ़ी डेटा मॉडलिंग और इन पर बात करेंगे। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जो आप बिल्ड कर सकते हो, कॉलम के डेटा टाइप्स डिफाइन करना। फॉर एग्जांपल ये डेट है,
हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये हमें डेट चूज़ कर लेनी चाहिए। अब देखो कि कैलेंडर टाइप एक डेटा टाइप बन के आ गया। तो एक्सेल इसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि 1 जनवरी की बात कर रहे हैं, इससे पहले इसे टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहा था। बाकी ये 4 कॉलम मेरे टेक्स्ट टाइप है, इनको राइट क्लिक करके चेंज टाइप में जाके टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये मेरा सेल्स अमाउंट है, ये मेरे केस में होल नंबर है। हाँ, ये डेसिमल भी हो सकता था। स्टिल आप जाके देखोगे बेस फाइल में आपके जो स्टेप्स आपने अप्लाई किए थे वहाँ पे वो लग चुके हैं। डेट मेरा डेट टाइप में चेंज हो गया है, ये सारा टेक्स्ट हो चुका है, सेल्स अमाउंट फुल नंबर हो गया। एक और जो इम्पोर्टेंट स्टेप था वो हमें कर लेना चाहिए, जिसमें हम टाइप ऑफ सेल्स में इंटरनल ट्रांसफर्स को रिमूव करना है, क्योंकि ये हमें अपने फाइनल रिपोर्टिंग में यूज़ नहीं करना। हमने फिल्टर आउट कर देंगे इंटरनल ट्रांसफर टाइप ऑफ सेल्स इक्वल्स टू रिटेल करके एक स्टेप ऐड हो जाएगा। आप देख रहे होगे मैंने कुछ भी इसमें कोड के थ्रू नहीं किया है, जस्ट मैंने माउस की क्लिक से किया। इतना कुछ होने के बाद मैं क्लोज एंड लोड टू पे जाऊंगा। ओके, ऐसे ऐसे टेबल एग्जिस्टिंग शीट में लोड कर दूंगा। तो अब आप देखोगे कि मेरे पास जैन फेब मार्च तीनों का डेटा लोड हो चुका है। ये तीनों एक्सेल फाइल को कंबाइन कर दिया है इसने। ये भी इंश्योर किया है कि रिटेल के अलावा कोई भी सेल्स मेरे पास ना आए। डेटा आपका वैसा ही है जैसे आपने अगर मैनुअली कॉपी पेस्ट किया होता, बट इसमें ये एडवांटेज है कि सारा काम ऑटोमेटेड है। इसमें आप 2-3 फाइल और डाल दोगे आने वाले मंथ की, तो ये डेटा अपडेट हो जाएगा। इसमें एक स्टेप फर्दर जाता हूँ और मैं आपको एक पिवट टेबल इंसर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे बेस फाइल मेरी टेबल रेंज है और इसको मैं न्यू वर्कशीट में पिवट टेबल इंसर्ट कर देता हूँ। डेट्स को अगर रोज में लेके जाता हूँ तो आप देखोगे मैजिक ये डेट्स को कंबाइन कर देता है जनवरी फरवरी मार्च में, क्योंकि जैन के अंदर आप चाहोगे आपको 31 डेट्स मिलेंगी। ये ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हमने डेट डेटा टाइप वहाँ पे कॉलम को असाइन कर दिया था। अगर ऐसा नहीं करते और हम डेट्स को रोज में लेके जाते तो वो हमें ऐसा 91 रोज दे देता, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि कौन सा डेट कौन से मंथ में फॉलो कर रहा है, और फॉर दैट मैटर वो उसे टेक्स्ट की तरह ट्रीट करता, उसको डेट की तरह ट्रीट नहीं करता। बट हमने इस चीज़ का ध्यान रख लिया था। हमें डेट लेवल पे कुछ देखना नहीं है तो उसको हटा सकते हैं, और केवल मंथ लेवल पे हमें जो चीज़ें देखनी है उसको यहाँ पे ला सकते हैं। अभी हमें सेल्स अमाउंट देखना है मंथ लेवल पे, तो हम सेल्स अमाउंट को यहाँ पे डाल दें। सेल्स अमाउंट में एक चीज़ पेक्यूलियर है, क्योंकि ये नंबर्स इतने बड़े हैं, अब मिलियंस में जा रहे हैं। मुझे कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ता है कि इनकी लास्ट 6 डिजिट क्या है। सो अगर मुझे देखना है तो 268 मिलियन है कि 268.05 मिलियन है, मुझे कुछ इतना खास फर्क पड़ता नहीं है टोटल लेवल। तो ये थोड़ी सी मुझे फॉर्मेटिंग चेंज करनी है इसकी। पहले तो ये सम ऑफ सेल्स अमाउंट थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है, तो मैं सम ऑफ को डिलीट करके इसमें मिलियन आईएनआर डाल देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सारी वैल्यूज़ मिलियन आईएनआर में ही दिखे। नंबर फॉर्मेट में जाऊँगा, कस्टम में जाऊँगा, और ये थर्ड हैश कॉमा हैश हैश जीरो पे क्लिक करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ये टाइप के नीचे जाऊँगा। ये अब देखो ये नंबर 268058982 दिख रहा है। सो अगर मैं इस फॉर्मेटिंग में एक कॉमा और ऐड कर देता हूँ तो आप देखोगे 982 नंबर ओमिट कर दे रहा है। सेम नंबर मुझे 2680589 दिखेगा। या एक और कॉमा ऐड कर देता हूँ तो 268 ही देखेगा, 059 को ओमिट कर देगा। दिस इज व्हाट आई वांट इन माय रिपोर्ट। जीरो भी ऐड कर देता हूँ तो ये 268.1 दिखेगा। तो एक डेसिमल में भी ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरे लिए काम करेगा, मैंने इसे ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये टोटल सेल्स दिखा रहा है जनवरी की, फरवरी की, मार्च की। मैं इसे रीजन पर भी स्लाइस कर देता हूँ।
ओके, तो रीजन वाइज ये सेल्स दिखा रहा है। इसमें प्रोवाइड चार्ट से इंक्लूड कर देता हूँ और ये कॉलम चार्ट को ऐड कर देता हूँ। कॉलम चार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने। इसमें डेटा लेवल्स भी डाल देता हूँ। कर अभी मैं चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट्स कुछ की स्टेक होल्डर्स के संग शेयर करूँ, बट मेरी प्रॉब्लम यह है कि उनको सब चीज़ से मतलब नहीं होगा। कुछ चाहेंगे कि ईस्ट देखें, कुछ और चाहेंगे कि नॉर्थ की सेल्स एनालाइज करें, उनको साउथ और वेस्ट से मतलब नहीं आएगा। तो बेसिकली मैं डेटा को स्लाइस करने का ऑप्शन देना चाहता हूँ, तो रीजन को एज ए स्लाइसर ऐड कर दूंगा। अब एज ए यूज़र इफ आई वांट only want to see the north sales, I can click north and I can see how north is performing on month basis. Yeah, similarly for any other region. मेरे को एक और ऑप्शन दिख रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी की। मैं कैटेगरी वाइज भी स्प्लिट कर सकता हूँ उन्हें कि कैसे कैसे मेरी प्रोडक्ट की सेल्स वेरी कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं गेमिंग कंसोल्स ले लेता हूँ, ग्राफ सीधे सीधे वैसे ही अपडेट हो जाएगा जो गेमिंग कंसोल्स की मंथ ऑन मंथ सेल्स है विद इन दैट रीजन। तो मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी को भी एज ए स्लाइसर ले लिया। इसी तरीके मैं सिटी को भी एक स्लाइसर्स में ऐड कर सकता हूँ। तो औरंगाबाद पे मैं क्लिक करते ही औरंगाबाद की सेल देख पाऊंगा जो कि वेस्ट में आता है, और जनवरी फरवरी और मार्च में उसकी कैसे कैसे सेल्स बिहेव करी है। चेन्नई की सेल्स देखने के लिए मैं चेन्नई को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, सो एक फाइनल चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा इसमें। ओके, ये सारा डेटा अपडेटेड है। अब देख लो जनवरी फरवरी मार्च तक का है। अब क्योंकि हमने पावर क्वेरी में कोड बिल्ड कर लिया है, इस फाइल को फुली ऑटोमेट कर लिया है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसमें अप्रैल की सेल्स और डाल दी जाए इस फोल्डर में, एंड लेट्स सी कि कैसे बिहेव करती है। तो मैंने अप्रैल की सेल्स बना के रखा हुआ है एंड मैं इसको मूव कर दूंगा इस फाइल्स वाले फोल्डर में। ठीक है, तो अब बेस फाइल में मेरे पास 4 डिफरेंट फाइल है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अभी तक जब मेरी लास्ट अपडेट हुई थी तो तो वो केवल जनवरी फरवरी मार्च तक थी। डेटा में जाऊंगा और मैं रिफ्रेश ऑल क्लिक करूंगा। डेटा में जाऊंगा और रिफ्रेश ऑल क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास अप्रैल की भी सेल्स आ गई है। तो ये पावर क्वेरी की पावर है, एंड इसे आप मैंने एक एग्जांपल बताया, इसको आप कई जगह यूज़ कर सकते हो। ये रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है मंथली लेवल पे आती है, हो सकता है आपको डेली लेवल पे आती है। और भी और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हो, इसको अपने वर्कफ्लो को पूरा ऑटोमेट कर सकते हो। उससे एक तो आपका घंटों का कॉपी पेस्टिंग का टाइम बचेगा, और दूसरा जो बेनिफिट होएगा आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ एरर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और जैसे जैसे आप इसमें और अपने आप को अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, आप देखोगे कि इसमें चांस ऑफ एरर्स आर वेरी लेस, बिकॉज आप एक लॉजिक क्रिएट करते हो, उसको बिल्ड करते हो, इनिशियली एक दो बार चेक करते हो, एंड जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो फिर आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आपको उसके लॉजिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, एंड एवरी टाइम वो सेम लॉजिक रेप्लिकेट होता है। तो ऐसे थैंक यू।